नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। अब तक हम लोगों ने भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके साथ जलीय सीमा रेखा और स्थलीय सीमा रेखा को देखा था। फिर इसके बाद हम लोग इंटर किए थे भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे उत्तर का जो क्षेत्र अवस्थित है उसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय जो दक्षिण का भाग है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में जो भाग का निर्माण हुआ है उसे मैदानी क्षेत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो इस भाग में हम लोग इसको वर्गीकृत किए थे। फिर संरचनात्मक दृष्टि से भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, वो देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। फिर इसके बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें लिखना शुरू कीजिएगा, इसकी स्थिति देश के उत्तरी सीमांत के सहारे पश्चिम में पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम में, ये जो पाकिस्तान पड़ता है पाकिस्तान की क्या है, ये पूर्वी सीमा है। तो पश्चिम में पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर ये क्या है, ये म्यांमार है। तो पश्चिम में पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की पश्चिमी सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई हिमालय जो है, हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की लंबाई तथा 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर की चौड़ाई। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर देखने को मिलती है। 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो लिखिएगा इसमें इसका जो कुल क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की जो आकृति है ये क्या है, चापाकार प्रकार की है। तो इसमें आगे लिखिएगा, इस उत्तरी क्षेत्र में हिमालय चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु, ये जो नदी यहाँ से ऐसे बहती है ट्रांस हिमालय वाले इलाके से, तो यहाँ से निकलती नदी सिंधु और पूर्व से जो नदी प्रवाहित होती है इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय जो है सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच फैला हुआ है। लिखते चलिएगा, सिंधु ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, सिंधु नदी इधर से निकलती सिंधु नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है। ये 3 समानांतर श्रेणियों, हिमालय जो है ये 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। तो 3 जो समानांतर श्रेणियां हैं, सबसे उत्तर में जो ये रेड लाइन दिख रही है, तो ये क्या है, ये है महान हिमालय। फिर इसके बाद मध्य लघु हिमालय। फिर इसके बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय के रूप में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय
पर्वत श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई देखने को मिलती है, दक्षिण से जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो इसकी क्या है, ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं हिमालय को संरचनात्मक दृष्टि से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो सबसे उत्तर में भाग का निर्माण हुआ है उसे ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद महान हिमालय जो रेड लाइन है, फिर इसके बाद ब्लू लाइन में जो दिख रही है ये है मध्य या लघु हिमालय, फिर सबसे दक्षिण में जो जिस संरचना का निर्माण हुआ है, सबसे नवीन संरचना है, इसे शिवालिक हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय को संरचनात्मक आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रांस हिमालय, महानया, इसे महान हिमालय कहा जाता है दूसरे वाले को, फिर तीसरे को मध्यया, लघु हिमालय, फिर सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हेडिंग डालिए ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है ट्रांस हिमालय की? तो ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई देखने को मिलती है 40 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई है 40 किलोमीटर तथा इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय जो है ट्रांस हिमालय इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? इसकी 40 किलोमीटर, लंबाई है 965 किलोमीटर तथा ये इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो देखने को इसकी मिलती है, औसत ऊंचाई है 965, लंबाई हो गई 965 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 3100 से 3700 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। 3100 मीटर से 3700 मीटर के बीच क्या है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई देखने को मिलती है। ट्रांस हिमालय जो है यहाँ पर कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तर में जो अवस्थित श्रेणी है उसे कहा जाता है काराकोरम, फिर इसके बाद उसके दक्षिण में जो भाग अवस्थित है लद्दाख श्रेणी, फिर लद्दाख के बाद है कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो ये क्या है, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं तो इसमें कई ऊंचे पर्वत शिखर भी पाए जाते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी जो है इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन यहीं पर पाई जाती है, काराकोरम में ही। तो काराकोरम जो श्रेणी है ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है, K2 की अवस्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर और प्रमुख चोटियाँ हैं जैसे हिडन चोटी, ब्राड चोटी, गसेरब्रम, मसेरब्रम जैसी यहाँ पर कई ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं जहाँ इनकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से अधिक है। इसके साथ ही इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कई ग्लेशियरों का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय उसके जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जैसे पर्वत श्रेणियों के बीच में क्या है, घाटी क्षेत्र का जब निर्माण होता है उसमें हिम के जमाव से ग्लेशियर का निर्माण हुआ है। तो उसमें प्रमुख ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। फिर बियाफो बाल्टोरा ये सिगार घाटी में अवस्थित हैं। हिस्पर और बातुरा ये हुंजा घाटी में अवस्थित हैं। फिर क्या है, जो काराकोरम जो श्रेणी है पश्चिम में, काराकोरम श्रेणी जो है पश्चिम में ऐसे जाते हुए पश्चिम में ये पामीर की गांठ से मिल जाती है। ये हुआ, अब तक हम लोग देख चुके हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में मुख्य जानकारी क्या थी, इसमें 4 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। यहाँ पर कई ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, गार्डविन ऑस्टिन, हिडन चोटी, ब्राड चोटी, गसेरब्रम और मसेरब्रम। यहाँ पर साथ ही साथ
कई हिमानियों का भी निर्माण हुआ है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में है, बियाफो बाल्टोरा ये सिगार घाटी में अवस्थित है, हिस्पर बातूरा ये हुंजा घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महान हिमालय के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।